अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ज़बरदस्त पावर शो किया इस्लामाबाद के अंदर। वहां पर इमरान खान साहब ने आज बड़े ही टाइम लेके जो है एड्रेस किया इदारों को, तो तमाम इदारों को उनसे कुछ तल्ख सवालात पूछे और उनको अवामी ताकत के हवाले से कुछ मशवरे भी दिए। इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि ये अवामी जो एहतजाज है ये पुरअमन है, ये आपको कह रहा है कि बर वक्त इस मसले को सॉल्व करे, ये ना हो कि मामलात लोगों के हाथों में से निकल जाए। क्या कहा इमरान खान साहब ने, सुनिए। हमारी कौम निकली हुई है, इदारों को एक पैगाम दे रही है, पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहो भी नहीं तो नहीं रोक सकोगे। इसके साथ साथ जो करप्शन के हवाले से इमरान खान साहब का बयानिया है, उस पे तल्ख सवाल पूछा तमाम इदारों से कि क्या करप्शन को रोकने का ठेका सिर्फ तहरीक इंसाफ ने उठाया हुआ है। मैं अपने इदारों से सवाल पूछता हूँ आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका लिया हुआ है? क्या ये आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं तो क्या आपको ये पता नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाता है? इसके साथ साथ खान साहब ने कहा कि धांधली हो रही है, ये जो ज़िमनी इंतखाब है इसके अंदर हम धांधली का फिर भी मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। अगर PMLN जीती तो उस पर से जीतेगी क्योंकि एम्पायर उनके साथ मिले हुए हैं। स्टूडियो में खबर घुमन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से हमारे साथ है। सो घुमन साहब, आज खान साहब ने फिर दोबारा इदारों को एड्रेस किया, चाहे वो अदलिया हो, उसको भी उन्होंने कहा जी कि ये जो आप फैसले हैं इनका जवाब आखिरत में आपको देना होगा, अल्लाह मियाँ आपसे पूछेगा। इदारों को तब कहा कि भाई अगर आपने सही फैसले नहीं किए। सो इस वक्त खान साहब जो हैं, जो जलसे में स्ट्रीट पावर में डायरेक्टली वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से मुखातिब हैं, ये करेक्ट बात है? देखिए, हमारी एक चीज़ जो फैक्ट है वो हमारी सारी सियासी जमातें ये मानती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है हमारी सियासत के अंदर, और ये नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारे लोग मानते हैं और मुख्तलिफ औकात के अंदर वो एड्रेस भी कर रहे होते हैं। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मसला हो तो वो DG ISI आर्मी चीफ को फ़ोन कर देते हैं कि जी मेरे सूबे के अंदर ये मसला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। PTI है वो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो उनका तो हाल हम शुरू से देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा अब ये जो हंगामा हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसे बाहर निकलना है ना, उसे बाहर निकलना तो कैसे निकलना है, उसका जो मेरी नाकस राय के अंदर हल है एक ही है। लाहौर में मरियम अच्छा जलसा किया है। इमरान खान, जाहिर बात है उनकी एक स्ट्रीट पावर है। इस्लामाबाद में इतनी बड़ी ग्राउंड के अंदर हमने देखा है कि ये खान साहब या PTI ही है जो इतने बड़े जलसे कर सकती है। तो अब जो हल मेरे ख्याल में तमाम अतराफ से एक ही जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अवाम के पास चले जाया जाए, और अवाम के पास कैसे जाना है। और मेरे ख्याल में जो कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने जब ये सारी जमातें आईं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप खुद को हल निकालें, नहीं तो हम इसको आपको हल निकाल देंगे। वहाँ पे ये भी बात आई कि जो मौजूदा इस वक्त लड़ाई जारी है, वाहिद हल एक ही है कि मेरे ख्याल में अवाम के पास चले जाया जाए। उसी के लिए मेरे ख्याल में रास्ता हमवार करने की ज़रूरत है। और खान साहब जो बार बार बात कर रहे हैं वो हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि मुझे आप जो है वापस प्राइम मिनिस्टर बना दें, वो ये कह रहे हैं कि मुझे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा, क्यों कर मुमकिन होगा, उसके लिए क्या लवाजमात हैं, ज़ाहिर है वो सारे रूल ऑफ द गेम तय होने। भट्टी साहब, क्योंकि आज दोबारा इलेक्शन कमीशन के जो किरदार के ऊपर खान साहब ने सवाल उठाया है। अब आज जो हम देख रहे हैं कि जो पजीराई इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को मिल रही है, चाहे आप उनको मीडिया पे ना दिखाएं, उनके जलसे को पूरी कवरेज ना दें, सिर्फ तकरीर दिखाएं या उसको ब्लैकआउट कर दें या मरियम बीबी की तकरीर दिखाएं, खान साहब की तकरीर म्यूट कर दें, इस वक्त रियलिटी ये है कि लोग इमरान खान की बात सुन रहे हैं। सो इसका मतलब है कि बयानिया जो है उनका उसको पजीराई मिल रही है, लेकिन इससे आगे रास्ता क्या है? क्योंकि इसका मतलब है कि PTI की पॉलिटिकल ताकत को बाकायदा स्पेस देनी चाहिए, उनको दीवार से नहीं लगा सकते। ये लेजिट सेंटिमेंट है एक बड़ी तादाद में लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, देखे बदकिस्मती है, हर हुकूमत ने मीडिया को अपना जाती गुलाम बनाना चाहा, अपने पाँव की जूती बनाना चाहा, जैसा चाहा चलाना चाहा। लेकिन मीडिया बेसिकली जो सहाफत है, हमें सीनियर सुनाया था, आवाम की आंखें और कान है। अगर इमरान खान को एक मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं
लोग ना सिर्फ इस्लामाबाद जलसे में बल्कि लाहौर और दीगर शहरों में देखना चाह रहे हैं, हम उन्हें क्यों ना दिखाएं? 22 करोड़ आवाम की हक तलफी मैं क्यों करूं, मुझे बताएं। हो सकता है किसी की कोई अपनी प्रॉब्लम हो, किसी को उनसे जाती शिकायत हो, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट हम टीवी अपने लिए नहीं निकालते, लोगों के लिए निकालते हैं। लोग क्या देखना चाहते हैं? अगर वो एक पॉपुलर लीडर है, लोग उनके पीछे दीवाने हुए हैं। इस्लामाबाद जैसी परेड ग्राउंड में बार बार भरना, मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड बार बार भरना, इस हकीकत से ये अगर ताकतवर लोग, ये हुकूमत थोड़ी सी परेशान है, तो इनको चाहिए कि अवाम में अपनी मकबूलियत बनाए। सही बात है। जब इतने इतने बड़े ये भी जलसे करेंगे, सब इनको दिखाएंगे। आज मरियम का जलसा जी, मोहतरमा का, जिनको बारे में वो हमेशा जी लोटे और नामुनासिब सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती थी, नहायत नामुनासिब लफ्ज, आज उसकी कैंपेन चला रहे थे। और इमरान खान के जलसे के मुकाबले में वो 5% भी नहीं था। अब मुझे बताएं, मैं एक तरफ उसको दिखाऊंगा मरियम साहिबा को या इमरान खान को, तो मेरी बददियानती नहीं है कि मैं 95% जिसको लोग देखना चाह रहे हैं उसको काट कर मरियम नवाज को स्पेस दूं, ये बददियानती है। भट्टी साहब, आपने जो बात की ना मरियम नवाज वाली, ये मैंने वैसे ये चलानी भी थी स्क्रीन पे, अब चला देती हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने ये आज PP 67 में कैंपेन की है, PP 167 कॉर्नर मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने बाकायदा आज कैंपेन का आगाज कर दिया। लेकिन ये कैंपेन का आगाज की सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये नज़ीर चौहान साहब यहाँ पर कैंडिडेट हैं, PMLN के वो कैंडिडेट हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, डिसीट हुए, उसके बाद इनको छोड़े उन्होंने, फिर उसके बाद उनको टिकट मिला, टिकट PMLN का मिला। और मरियम साहिबा आज जो जिसको हम सियासी ज़बान में लोटे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उनकी कैंपेन कर रही थी। अच्छा, अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, किसी की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं कि उनको याद ना हो कि मरियम साहिबा के लोटों से मुताल्लिक एग्जैक्टली बयान क्या था। ख़ासतौर पर जब वो गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करने जा रही थी, तो लोटों से मुताल्लिक उनके क्या ख्यालात थे? लोटों को वोट नहीं देना, तो क्या बेवफा इंसान की लोटे की जगह बाथरूम में है या पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस पे? एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुस्ल खानों में है, आपके पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा, उसकी जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह गुस्ल खानों में है, लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2022, आज ये दोबारा अपनी स्क्रीन पे देखिए, PP 167 नज़ीर चौहान साहब, जो कि मरियम बीबी के अपने जो इस्तिलाह के मुताबिक एक लोटे हैं, उनकी कैंपेन मरियम बीबी कर रही हैं। वहाँ पे जो नून लीग के नज़रियाती कारकुनान हैं, ऑब्वियसली उनमें तशवीश है, चाहे वो पब्लिकली आके बात करें या ना करें। बहरहाल आज उन्होंने एड्रेस करते हुए ये बात की गुमन साहब कि वो लोग जो हुकूमत में आ जाते हैं अपोजिशन छोड़ के, वो लोटे होते हैं। जो हुकूमत छोड़ के अपोजिशन से जा मिले, जैसे इनसे PMLN से मिले थे, वो लोटे नहीं होते हैं। अब मरियम साहबा जौन सा मर्जी आर्गूमेंट दे, मेरे ख्याल में मरियम साहबा के साथ ना ज्यादती उनकी पार्टी कर रही है। मतलब उनको पहले एक डिफरेंट बयानिए पे लगाया, वोट को इज्जत दो के बयानिए पे लगाया, वो उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में उसको बनाया, उनकी दलेरी से पजीराई हुई थी। उसके बाद उन्होंने जनाब मुल्क के जो ताकतवर हल्कों को चैलेंज किया, और वो अक्सर कहा करती थी जलसों के अंदर, इमरान खान तुम एक पपेट हो, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, मेरी लड़ाई उनसे है जो तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने तुमको लाया हुआ है। जी जी। लेकिन अब मरियम साहिबा की तकरीर सुने तो वो 100% में से 99.99 जो है ना % वो इमरान खान आज भी उन्होंने सारे स्कैंडल्स का जिक्र किया। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि अगर इस मुल्क की आवाम जो है इमरान खान की बात सुनना चाह रही है, हम चूंकि मैं और आप एयर वाई का हिस्सा हैं, हम ये को अपनी को सेल्फ प्रेजिंग नहीं कर रहे, अब छोड़ें, अब किसी भी आप इंडिपेंडेंट फोरम पे जाके देखें कि दुनिया कौन सा टीवी चैनल देख रही है। ज़ाहिर है हम दिखा रहे हैं, और हम ये नहीं कि मरियम साहिबा को नहीं दिखाया, ये हम हमारे खिलाफ भी जब करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हम वो भी दिखाते हैं। मसला ये है कि जब हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, और पार्लिमानी निज़ाम की एहसास क्या है कि मुल्क के अवाम जिसको वोट दें उसको हुकूमत दे दे, तो अभी भी इस मुल्क की जो पंजाब की असेंबली हो, फेडरल वफाक हो, वहाँ पे मेजॉरिटी वोट किसके पास है? एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है, उसका नाम है तहरीक इंसाफ।
تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں ابھی اشاروں کنایوں میں کر رہے ہیں, آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کچھ اشاروں کنایوں سے بات آگے بھی. میں نے پوچھا تحریک انصاف والوں سے کہ کیا یہ اشاروں کنایوں سے آگے بات جائے گی, انہوں نے کہا میرا خیال ہے مہینہ سوا مہینے تک خان صاحب اور جو ہے نا اس پہ ذرا ہاتھوں رکھیں گے, پھر وہ شاید آگے بڑھیں اور ذرا سخت اور جو ہے وہ بیانیہ اپنائیں. بھٹی صاحب یہ PP 167 نذیر چوہان صاحب کیمپین کر رہے ہیں اور مریم صاحبہ جو ہے وہاں پہ آ کے تقریر کر رہی ہیں, یہ ویسے یہ کبھی سوچا تھا آپ نے یہ منظر آپ دیکھیں گے؟ ویسے نہیں, میں ایمانداری کی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مریم نواز 2018 کے الیکشن کو کیسی تھی اسٹیبلشمنٹ نے کرائے ہیں, دھاندلی کی ہے, فراڈ کیا ہے, اس اسمبلی سے استعفے دے دینے چاہیے, اور خلائی مخلوق نے کرایا. اس پر 2 اہم ترین شخصیات کے استعفوں کا مطالبہ کرتی تھی. 2018 کے الیکشن میں جو PTI عمران خان کی تصویر لگا کر بلے پہ ووٹ سے کامیاب ہوئے نذیر چوہان صاحب جی, آج انہی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہی ہیں لوٹے کی جگہ باتھ روم میں ہے, دوسری طرف کہہ رہی ہیں لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا, یہ لوٹے غسل خانے میں جائیں گے, اور خود اس کو ساتھ کھڑے ہو کے کہتی ہیں پورا میڈیا ان کو دکھائے. اب مجھے بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لوٹے کا بیانیہ آپ نے خود دفن کیا. 2018 جس کو دھاندلی زدہ الیکشن کہتی تھی, آپ خلائی مخلوق کو ذمہ دار قرار دیتی تھی, اب اس کو لے کے آپ کہہ رہی ہو کہ مجھے دکھاؤ. مجھے بتائیں اس میں میڈیا کیا کرے؟ میڈیا کو کیوں قربانی کا بکرا بناتے ہیں؟ ہمارے لیے تو ہر ادارہ قابل احترام ہے, لیکن اچھا دوسرا نا کارنر میٹنگ نہیں تھی میرے خاور گمر بھائی صاحب کے لیے, پورے پنجاب لاہور کی قیادت وہاں تھی, سارے MP MNA وہاں تھے, میری لاہور کی پیدائش, انہوں نے میکسیمم زور لگایا. لیکن وہ بھٹی صاحب لاگے کارنر میٹنگ ہی رہی تھی, مطلب وہ زور پورا لگایا لیکن وہ ظاہرہ ہے لوٹے کو ساتھ بٹھایا, وہ تو بندے شندے کوئی نہیں تھے. لیکن بھٹی صاحب یہ بتائیں نا, وہاں پہ PMLN کے اپنے نظریاتی ووٹر اور کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے نا, تو وہ تو ان کو تو سنب مل گیا, تو وہ کیا مطلب کہ وہ ان کو PMLN کی جو وہاں پہ پرانے جنہوں نے ڈنڈے کھائے, جنہوں نے وہ جو 3 سال خان صاحب حکومت میں تھے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے فسطائیت کا مقابلہ کیا, تو ان کو اوور لک کر کے یہ چوہان صاحب کو PMLN نے ٹکٹ دے دیا. اچھا ماریا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بچا لیں گی, آواز میوٹ کر دیں گی. ان 4 حلقوں کے چاروں PTI کے نون لیگ کے رہنماؤں سے میں ملا, بینگ اے رپورٹر نہ میرا کام ہے. ان میں 2 لوگوں نے کہا ہم اپنا ووٹ اور ہماری فیملی بھی ووٹ بلے کو ڈالے گی, 3.5 سال قربانیاں ہم نے دی, مارے ہم نے کھائی, بیانیہ ہمیں دیا ووٹ کو عزت دو, انہوں نے لوٹوں کو عزت دے دی. اب خود وہ جو کینڈیڈیٹ نون لیگ کے تھے 2018 میں, وہ کہہ رہے ہیں, مجھے بتائے میں کیا لوگوں کو بتاؤں, جو 2018 میں نون لیگ کے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اور ہماری فیملی نے اپنا ووٹ اس دفعہ بلے کو دینا ہے, کیونکہ ہماری پارٹی نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے. جلوس ہم سے نکوالتے رہے, PTM میں ہم پیسے لگاتے رہے, جلسے ہم کرتے رہے, اب ووٹ انہوں نے. جی بالکل. اچھا بھٹی صاحب, گمن صاحب نے سوال پوچھنا ہے. بھٹی صاحب تھوڑی سی اب بات شروع ہوئی ہے تو بتائیے گا کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ماحول جو ہے, لیکن جو خبریں یہاں پہ آ رہی ہیں کہ جو سپورٹ سسٹم ہے جو کہ وہ مہیا کیا جاتا ہے, وہ کافی زیادہ جو اس وقت حکومتی پارٹی ہے اس کو کیا جا رہا ہے, دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے جو پھٹے چھٹے لگائے جاتے ہیں. تو آپ کو کیا الیکشن نتائج کس نوعیت کے نظر آ رہے ہیں آنے والے, مطلب ظاہر 17 کو جب یہ الیکشن ہوگا؟ خاور صاحب, آپ اور میں بیسیکلی ایک رپورٹر ہے, اور ہمارا سروے کا طریقہ ہوتا ہے, میں جمعہ پڑھنے گیا لوگوں سے پوچھنے لگ پڑا, پارکوں میں چلے گیا, ہم کسی ایک جماعت کے دفتر نہیں کرتے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں سرکاری وسائل بے دریغ اندھا دھند استعمال ہو رہے ہیں اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ایون کہ ایک بندے کے گھر میں ریڈ ہو گیا, اس نے PTI کا جھنڈا لگایا تھا. مجھے دکھ ہوتا ہے یار, یہ جمہوری لوگ کیا رویہ اپنا رہے ہیں, خدا کے واسطے یہ نہ کریں. ایک طرف سپریم کورٹ کو وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے دھاندلی تو نہیں کرنی, سرکاری وسائل استعمال نہیں کرنے. دوسرا آپ کو پتا ہے جو سرکاری مشینری ہے یہ جس طرح استعمال ہوتی ہے, ہر طاقت کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. میں نے سرکاری افسران کو
3 सरकारी अफसरों ने कहा यार अभी ये एमपीए मुंतहिब नहीं हुए तो हमें कहते हैं इसकी पोस्टिंग कर दो, इसकी ट्रांसफर कर दो, गो के इलेक्शन में पाबंदी है। हर काम इनके फोन कॉल पे हो रहा है। बदकिस्मती है हम जमहूरियत का। और बड़ी साहब जो खौफ के बड़ी साहब ये जो खौफ के साए आगे पीछे घूमते फिरते हैं वो साए भी गायब हुए हैं कि अभी मौजूद हैं इन हलकों के अंदर? जिनका यास्मीन राशिद साहिबा ने वैसे जिक्र किया, खुल के किया है, वैसे उन्होंने तो नाम लिया उन्होंने तो। खावर साहब आगे ही अयाज मीर साहब और दूसरे मामला आप जान चुके हैं। ज्यादा खौफ के साए गहरे हो चुके हैं और इसकी गूंज अब लोगों के घरों में भी महसूस हो रही है और मुझे बड़ा ही दुख है। इमरान खान ने खुद कहा ये अदारे मेरे हैं, मैं इनसे टकराना नहीं चाहता, मैं इंतशार पैदा नहीं करना चाहता। मेरी भी उदारों से गुजारिश है, खुदा के लिए आप पूरे मुल्क के अदारे हो, हमारे अदारे हो, चाहे ज़कात है, तलीम है, अशर है या जो खावर गुमन साहब कहते हैं, खुदा के लिए अगर कोई इख्तलाफ राय कहता उसे गद्दार ना कहें, उसे बुरा ना समझें। वो पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान से ज्यादा इश्क करता है, लेकिन सच ये है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है। मेरा खावर गुमन भाई है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है। हालांकि मुझे भी पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे साथ भी, अल्लाह ताला के हुक्म है। चले भट्टी साहब अपना ख्याल रखें। मैंने वैसे इस पर बात करनी थी इसलिए मैंने ये FIRs निकाली हुई हैं। ये अरशद शरीफ साहब के खिलाफ FIRs हैं, इमरान रियाज साहब के खिलाफ FIRs हैं, समी इब्राहिम जो है, मोहित पीरजादा साहब भी इस बात की शिकायत करते हैं कि जी उनको भी धमकाया जा रहा है। और कल हमने अयाज अमीर साहब के साथ जो हुआ, इंतहाई अफसोसनाक बात, एक बुजुर्ग शख्स उसको के गाड़ी को उनको मारा गया। बेसिकली उन्होंने तो ये एक पैगाम दिया है, एक सिग्नल दिया है बाकी तमाम लोगों को कि अगर उनके साथ ये हो सकता है तो आपके साथ भी ये काम हो सकता है। सो गुमन साहब, इसका मतलब ये है कि अब ये जो FIR हैं इनका जो मतन है, वैसे आपसे साहब बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, ये कॉपी पेस्ट क्या पहले से तैयार रखा होता है कि सिर्फ जो भी ऐसे FIR उस पर चिपका दें और एक ही मतन सब में लिखा हुआ है कि मैं मेरी दिल आज़ारी हुई, मुल्क की वफात के खिलाफ उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया। बड़ी साहब हमारे सीनियर्स हैं, बड़ी सहावत उन्होंने देखी है, लाहौर के अंदर उन्होंने मारे भी खाई हैं और इनके अगर आप तस्वीर भी देखें तो नज़र आता है जिस तरीके से लाहौर के अंदर इन्होंने ख़ासतौर पर उस ज़माने में जो मार्शल लॉ था उसका सामना किया। तो वो दिस टाइम शैल टू पास, ये गुजर जाएगा, वक्त रुकता नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि सोशल मीडिया की मौजूदगी की वजह से एक एक आपका एक्ट, एक एक जो अमल आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। सही। और माजी के अंदर ये होता था कि बहुत सारे काम जो थे बंद दरवाजों के पीछे, कुछ वाकयात रिपोर्ट ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता था। अब ये हो रहा है कि एक FIR रिपोर्ट होती है किसी भी थाने में, किसी तहसील में, दूर किसी इलाके में, फौरन से पहले पता आ जाता है और पता चल जाता है कि जिस बंदे ने FIR करवाई है उस बेचारे को शायद इल्म भी नहीं है। मजदूर थे, उनमें से अक्सर मजदूर थे और कुछ जराइम पेशा खुद थे जिनको उनके नाम डाले। मेरे ख्याल में ये जो पुराना तरीकाकार है ना, अगेन बड़े अदब के साथ हम डरते डरते ही बात करते हैं कि अब हम 2022 में हैं, अब 2023 में चले जाएंगे, अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी हुई है, अब ना कोई इतना डर महसूस करता है, डराने वाले जरूर हैं। अब देखें कल अयाज अमीर साहब के साथ जो कुछ हुआ है, किसी मुहज़्ज़म मुआशरे में आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? एक 75 साल का आदमी है, बड़े कम लोगों को इस बात का इल्म है कि अयाज अमीर साहब फौज से रिटायर्ड शुदा हैं, वो रिटायर्ड कैप्टन हैं। उसके अलावा उन्होंने फॉरेन सर्विस के अंदर उन्होंने कुछ अर्सा सर्विस की है, उसके अलावा वो MPA रहे हैं, उसके अलावा MNA रहे हैं, उसके साथ साथ 50 साल पे मुहित उनका जर्नलिज्म के अंदर एक्सपीरियंस है। किसी वेस्टर्न मुल्क में होते तो इनके नाम का कोई थिंक टैंक बनता, कोई किसी इदारे के अंदर नाम का कोई डिपार्टमेंट बनाया जाता कि कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाता। और हमने क्या किया, एक 75 साल के शख्स को गिरेबान से पकड़ के हमने सड़क पे लिटा दिया और कहा लड़कों से थप्पड़ पड़वाया और ये कहा है कि ये हम करते हैं इस मुल्क के जो सीनियर सिटीजन के साथ, और ये हाल हम करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो सवाल करने की। अच्छा, बाय द वे मैंने वो तकरीर सुनी भट्टी साहब जो अयाज अमीर साहब की थी। अच्छा, वो इतनी सख्त बातें खान साहब को सुना दी उस तकरीर अंदर, लेकिन अल्फाज का चुनाव ऐसा था कि वो सुनने वाले को समझ नहीं आती थी कि गुस्सा करे इस पे तारीफ करे या इस पे मतलब हंसे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस पैराए से उन्होंने वो तकरीर की थी उसमें तो ज्यादा PTI को भी लताड़ा था उन्होंने। फिर बाद में कुछ लोगों ने इस तरफ भी इसको मोड़ने की कोशिश की कि कहीं PTI नहीं उनको ना गुस्से में आके ज़रा उनको ये सिग्नल दिया हो। लेकिन बहरहाल लेकिन ऐसे वाक़यात से फ़र्क क्या पड़ेगा भट्टी साहब? कोई फ़र्क पड़ेगा? कल इतना शोर मचा याद साहब के, उसके बाद इतनी सॉलिडारिटी हुई, क्या वो आज फिर TV पे बैठे हुए थे मैंने देखा। तो ये जो सहाफ़ी हैं जिसमें अरशद शरीफ है, ये इमरान रियाज भी हैं,
अगर इस तरह के जो दबाव के बाद कोई फर्क पड़ता है आपको लगता है काम में उनके? मारिया देखे, अयाज मीर साहब दबंग सहाफी हैं। वो मुनाफकत नहीं करते, सीधी सीधी बातें करते हैं। जिस तरह की उन्होंने बातें की उस जो सेमिनार में, वो तो इमरान खान साहब को माइंड करना चाहिए था। ट्रू। उनकी कैरियर बड़ा साफ शफाफ है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज से मुतालबा करता हूँ, खुदा के वास्ते अयाज मीर साहब पर हमला आवरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ये हर सहाफी के मुंह पे चपेट मारा थूका है। हमारे सीनियर्स की इतनी तजलील ना करें। हमने तो इस मुल्क से मोहब्बत किया, हमें किस चीज की सजा दे रहे हैं? आपका एक आधा बंदा आपको अगर मिसगाइड कर रहा है तो उन लोगों को देखे जो आपको मिसगाइड कर रहा है। अयाज मीर पर हमला, मैं मारिया अल्लाह जानता है, मेरा दिल दुखा है। मैंने कहा यार सारी उम्र इस मुल्क से इश्क किया। अब इंजाम ये है कि अगर एक तरफ हम कहते हैं हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की 5-6 फौजों में अब आई है, ऐसे जिम्मेदारी है सबसे पहले मुल्जमान को ढूंढे। वजीर आजम की जिम्मेदारी है और अरशद शरीफ पर, इमरान खान पर और दूसरे सहाफियों पर मुकदमात एक जगह बने हैं। और खुदारा हम गद्दार नहीं है, हम आपसे ज्यादा इस मुल्क से इश्क करते हैं, आपसे करते हैं। क्यों हमें गद्दार बना रहे हो? क्यों हमें मुल्क दुश्मन बना रहे हो? हमने किया क्या है? अब मुझे बताए ना, खावर है ये बात करके निकला है। अयाज मीर इनके बाप की उम्र के बराबर है, सफेद गाड़ी है, जिंदगी उनकी बीत गई। उनके अगर अंदाज अपना एक दबंग अंदाज है तो मैं तो उनसे सीखता रहूं, मैं तो उनको पढ़ के चलता रहूं। हमें निसार उस्मानी उन्होंने कहा था साफी का एक ही काम है, सही, बगैर खौफ और लालच के वक्त मेरे पास मुझे इस बहस को समेटना है। भट्टी साहब, गुमन साहब, बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम आपको ये बताएं कि हम अपने हर प्रोग्राम में PMLN के रिप्रेजेंटेटिव को जरूर दावत देते हैं। आज हमने कोशिश की, राना सनाउल्लाह साहब को मैसेज भिजवाया लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। PMLN के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो ARY पे आप आकर दे सकते हैं। हम आपसे खुद प्रोएक्टिवली ताउन करते हैं, आपको बुलाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं आते मौक़िफ़ देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।